दोस्तों आज के टाइम में कौन नहीं चाहता पैसे कमाना। और दोस्तों आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आप में जज्बा है, लगन है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की और खुद में सेल्फ डिपेंडेंट होने की, तो दोस्तों पैसे कमाना आपके बाएं हाथ का खेल है। वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट की, बिना किसी सर्टिफिकेट्स की, बिना किसी क्लासेस या बिना किसी ट्रेनिंग की या फिर बिना किसी सेटअप लगाए आप घर बैठे ही इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों लाखों में पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं हाउसवाइफ के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं, साथ में अपनी फैमिलीज़ को भी देखना चाहती हैं। तो दोस्तों आप ये दोनों काम कर सकती हैं, अपने बच्चों की देखरेख कर सकती हैं, साथ में आप घर बैठे हज़ारों लाखों रुपए कमा सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केक रेसिपी के साथ साथ आपको टिप्स देने वाली हूँ कि आपको कौन सा बिजनेस घर बैठे करना चाहिए बिना इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ सभी हाउसवाइफ के लिए एंड जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो चलिए दोस्तों आप साथ साथ वीडियो भी देखते जाइए, क्योंकि इस वीडियो में बनाने वाली हूँ 2 टियर 2 kg केक, और ये बनने वाला है बटरस्कॉच फ्लेवर में। तो दोस्तों मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है होम बेकरी का बिज़नेस। और ये आप घर से ही बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए आपको हाई एजुकेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी शॉप या किसी भी सेटअप की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया और आपको इससे ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करना है तो आप इसको बाद में सेटअप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये गर्ल्स के लिए और हाउसवाइफ के लिए स्पेशली बहुत ही बेस्ट बिजनेस है, जो घर पर रहकर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और अर्निंग करना चाहती हैं अच्छी खासी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 kg केक के लिए मैंने सबसे पहले बड़ा केक बनाया 8 इंच के केक टिन में, छोटा केक बनाया 5 इंच के केक टिन में। दोस्तों दोनों केक के बीच में हमें कम से कम 1.5 से 2 इंच का फासला ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आपके केक का लुक परफेक्ट आए। अगर आपने ये डिफरेंस कम रखा तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशनली नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट केक बेक हुआ है। और मैं गैस पर ही केक बेक करती हूँ और मैं केक टिन में बटर पेपर यूज़ करती हूँ, जिससे इसकी साइडेड बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती हैं और कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो बेकिंग टिप्स है मेरी वीडियोज़ पर आपको मिलेगी। हर वीडियो में आपको कम से कम 5 बेकिंग टिप्स ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो आपकी बेकिंग को करेगी आसान। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि होम बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको केक बनाने में परफेक्ट होना है, और इसके लिए आपको पहले घर पर ही प्रैक्टिस करना है, केक बनाना है, फैमिली मेम्बर्स को खिलाना है, और जितना हो सके आपको अपने काम में फिनिशिंग और परफेक्शन लाना है। जब जाके आपके पास ऑर्डर आएंगे और जब आपके ऑर्डर आने लगेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जब आप केक अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए केक स्पॉन्जेस बना होना होता है, और उसके लिए आप या तो प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में रेडीमेड आता है पैकेट्स में 1 kg 5 kg के पैकेट्स में। और अगर आप प्रीमिक्स से नहीं बनाना चाहते तो आप स्क्रैच से घर पर ही बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, घर की ही चीज़ों से आसानी से आप केक स्पंज बना सकते हैं। और अगर आपको घर की ही चीज़ों से केक स्पंज बनाना सीखना है तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीमिक्स से बनाना चाहते हैं तो आपको प्रीमिक्स की ज़रूरत होगी। आप पहले स्टार्टिंग में 1 kg के पैकेट्स रखिए, चॉकलेट प्रीमिक्स एंड वनीला प्रीमिक्स। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, 200 रुपये पर kg समथिंग आते हैं आपके एरिया में जो भी इसका प्राइस हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्हिपिंग क्रीम। तो दोस्तों व्हिपिंग क्रीम का पैकेट भी 1 kg की पैकेज में आता है, और उसको आप बाय करके रख सकते हैं, और वो भी समथिंग आपका 200 रुपये पर kg पड़ेगा। तो आप अपने ऑर्डर्स की
क्वांटिटी के हिसाब से रखिए कि आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको स्टोर करके रखिए फ्रीज़र में। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको ये जो सामने दिख रही है जिस पर मैं केक बना रही हूँ, इसको टर्निंग टेबल कहते हैं। इसको घुमा कर आपको केक की क्रम कोटिंग करनी होती है, फ्रॉस्टिंग, आइसिंग और डेकोरेशन, तो ये भी ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग में प्लास्टिक मॉडल का ले सकते हैं, वो बहुत सस्ता भी पड़ जाता है, 250-300 रुपये का वो पड़ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, चौथी चीज़ आती है, वो है ज़रूरी केक बोर्ड। अगर आप प्रोफेशनली केक डिलीवर करना चाहते हैं तो आप इस तरह के केक बोर्ड ले सकते हैं, और ये आपको ऑफलाइन 10 से 15 रुपये पर पीस पड़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको परचेज करके रख सकते हैं, जैसे आपके ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से। ठीक है, साथ में आपको केक बॉक्स लेने होंगे, तो उसी साइज़ के आप केक बॉक्स लेकर रख सकते हैं। और साथ में आपको ज़रूरत होगी क्रीम विप्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर। ध्यान रखें कि आपको इलेक्ट्रिक बीटर 300 वॉट या 300 वॉट से ज़्यादा का ही परचेज़ करना है। और साथ में कुछ कलर एसेंस और कुछ नोज़ल पाइपिंग बैग और कुछ आपको पैलेट नाइफ़ या फिर स्क्रैपर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक मोटा हिसाब लगा लें तो आपका टोटल हो जाता है 4 से 5 हज़ार, यानी 4 से 5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप ये होम बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप घर में बच्चों को देख रेख करने के साथ साथ अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। आपको इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से एक लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए स्पेशली ये बिज़नेस परफेक्ट बिज़नेस है। और दोस्तों, अगर आप कहें कि आपने इसकी कोई क्लासेस नहीं ली हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी केक बनाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं ली है। बस मेरी हॉबी थी, मेरी लगन थी। और जब लगन होती है तो दोस्तों, कठिन से कठिन काम भी हम सीख जाते हैं बहुत ही ईजीली। और दोस्तों, आपके लिए तो मैं हूँ और मेरे वीडियोज़ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी चैनल पर दोस्तों केक बनाने के साथ साथ बेकिंग से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं वीडियोज़ में बताती हूँ। साथ में बिज़नेस को लेकर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बातों बातों में हो गई मेरे दोनों केक की आइसिंग, और यहाँ पर मैंने पिंक कलर का शेड दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी क्रीम को कलर करना नहीं है और ना ही आप कीजिए, अगर आपको कोई भी कलर का शेड देना है तो थोड़ी सी क्रीम में आप उस कलर को मिलाइए और इस तरह से आप शेड दे सकते हैं। मैंने वाइट एंड पिंक कलर का शेड दिया है। आप पूरी क्रीम पिंक रख सकते थे, पूरा केक पिंक रख सकते थे। मुझे मेरी कस्टमर ने जैसे बताया था मैं उसी हिसाब से ये केक बना रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इस केक का डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन है। तो चलिए दोस्तों, मेरे दोनों केक्स बन गए हैं, आइसिंग हो गई है, फिनिशिंग हो गई है, और इस तरह का मैंने पैटर्न भी दे दिया है। अब आती है इन केक्स को मैनेज करने की एक दूसरे के ऊपर, जो काफ़ी टफ पार्ट होता है बिगनर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से इस केक पर दूसरा केक रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डबल्स की ज़रूरत होती है। आप 4 डबल लीजिए और 4 डबल आप इन सर्कल पर लगा दीजिए। पहले आप सर्कल के लिए एक मेज़र रखिए, जिस केक टिन से आपने ऊपर वाला केक बनाया है उससे आप सर्कल तो थोड़ा सा निशान बना सकते हैं। उसके बाद आपको डबल कट करना है उस केक की हाइट के हिसाब से। फिर आपको 4 डबल्स इंसर्ट करना है, बीच में डबल इंसर्ट नहीं करना है बड़े केक पर। छोटे केक पर आपको बड़ा वाला डबल इंसर्ट करना है और इस तरह से पैलेट की हेल्प से उसको उस केक बोर्ड से हटा लेना है। और इस तरह से ये देखिए, घुमा कर मैं इसको हटा रही हूँ। और जो पैलेट है मेरा क्रॉस कर गया है, उस साइड निकल गया, तो ये नहीं करना है, आपको पैलेट अंदर ही रखना है। ठीक है, और इस तरह से आपको डबल की हेल्प से और पैलेट की हेल्प से इसको प्लेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से केक को प्लेस करते हैं दूसरे केक पर। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो
मैंने आपको होम बेकरी के बिज़नेस के बारे में बताया है। तो आप सोचिएगा ज़रूर, जो मेरे वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं, जो होम बेकर्स हैं, उनको तो बहुत 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 शुभकामनाएँ। आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करे, और जो सोच रहे हैं होम बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो प्लीज़ आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।